वन मॉलिक्यूल इज हैवियर, ठीक है, देन 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या दिखाते हैं, और इसको हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी हम लोग मॉलिक्यूलर मास को भी हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, एएमयू में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड इन एएमयू, ठीक है। और 1 एएमयू तो हम लोग पहले से जानते हैं, लेकिन फिर से एक बार लिख लेते हैं। 1 एएमयू क्या होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी, ठीक है। या इसको हमने बस बोला था 1/Na, ठीक है, ग्राम। सर हम्म सर मॉलिक्यूलर मास को हम ऐसे ही रख सकते हैं क्या? मतलब मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। हाँ, वो भी कर सकते हैं, उस पर हम लोग आ ही रहे हैं अभी, ठीक है। बट ठीक है सर। मतलब एक्चुअल डेफिनेशन वो नहीं है, एक्चुअल डेफिनेशन ये है, या इसको हम लोग इन शॉर्ट बोलेंगे, ठीक है। और करके हम लोग दूसरा डेफिनेशन इसको अगर बोलेंगे, तो इसको हम लोग इस कैसे डिफाइन करेंगे, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन एएमयू इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास, शॉर्ट, ठीक है। इसी से रिलेटेड होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM। तो जैसे हम लोग ग्राम एटॉमिक मास पढ़े हैं, वैसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास पढ़ेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, एनी मॉलिक्यूल is known as ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और जैसे हम लोग ग्राम एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट किए थे, वैसे ही ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज रिप्रेजेंट, क्योंकि ये 1 मोल का मास है, तो 1 मोल का मास तो बड़ा होगा, इट इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राम्स, ठीक है। अब ध्यान से हम लोग देखो, अब हम लोग बेटा एटॉमिक मास पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब एटॉमिक मास को ही हम लोग किस में पढ़ेंगे, एटॉमिक मास का ही समेशन कर देंगे, जितने भी एटम्स होते हैं उसी समेशन के हिसाब से हम लोग क्या निकालेंगे उसका, मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास हम लोग एएमयू में लिखेंगे, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम लोग ग्राम में लिखेंगे, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं NH3 अमोनिया, तो अमोनिया में अगर हम लोग इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे बेटा, तो हमारे पास एक नाइट्रोजन है ना, तो 1 इंटू नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 1 इंटू 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 17 AMU हो जाएगा, ठीक है, 17 AMU। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर हम लोग लिखेंगे इसका, तो 17 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास की जरूरत नंबर ऑफ मोल्स निकालने में पड़ती है, और AMU की भी जरूरत पड़ती है, ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। जैसे मान लो अगर पूछा जाए CO2 का अगर हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, तो कैसे मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, तो 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन को तो 1 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है, तो 2 इंटू 16, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 44 AMU, ठीक है। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर हम लोग लिखेंगे तो ये जाएगा 44 ग्राम, ठीक है। इस तरीके से निकालना है। तो मैं कुछ एटॉमिक मास दे रहा हूँ, कुछ मॉलिक्यूल्स दे रहा हूँ आप लोगों को, उसका आपको निकालना है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन है। बोलो। सर मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम कैसे निकलता है सर?
सर न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल वैल्यू पार्ट से सेम नहीं निकलता है। देखो अगर मास को, ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है, इसमें भी एक वैल्यू है, ठीक है। इसको अगर हम लोग 1.67 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक अलग वैल्यू निकल करके आएगी, ठीक है, समझ गए बात को। ये एक अलग वैल्यू निकल करके आएगी। इसमें अगर हम लोग 1.67 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक ग्राम में एक अलग वैल्यू निकल के आएगी। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम नहीं है, ये एएमयू में है, ये ग्राम में है। अगर हम लोग बोलते हैं 1 पैसा और 1 रुपया, तो दोनों में अंतर है ना बेटा। 1 सेकेंड और 1 आवर, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो दोनों की सेम है, लेकिन दोनों का यूनिट अलग अलग है ना। अगर हम लोग बोलते हैं 1 सेकेंड, है ना, और बोलते हैं हम लोग 1 आवर, तो दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू तो 1 है, लेकिन ये सेकेंड में है और ये आवर में है। सिमिलरली ये एएमयू में है, ये ग्राम में है। अगर दोनों को ग्राम में ले जाना है तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। इन दोनों को अगर हम लोग सेकंड में ले आएंगे तो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। अब समझ में आया? हाँ सर। चलिए, तो अब हम लोग सर कुछ 44 AMU, हम्म, यहाँ पर AMU का वैल्यू दे क्या दोगे तो क्या हो गया सर? क्या बोल रहे हो? 44 इंटू 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम नहीं होगा क्या सर? हाँ वो होगा, लेकिन हम लोग वहां लिख नहीं रहे हैं ना। जब पूछेगा आपको CO2 का मास बताओ ग्राम के टर्म्स में, तो आप इसको एमयू का मल्टीप्लाई कर देना। एटम्स का एटम्स का नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स। का, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। चलिए ठीक है बेटा, कुछ क्रॉस क्वेश्चन आपके रह जाते हैं ना, तो आप क्लास के बाद भी फोन करके पूछ लिया करो, ठीक है, व्हाट्सअप कर लिया करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ सर यहाँ आपका पर, नंबर मेरे पास नहीं है, प्लीज दे अच्छा देना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं दे दूंगा। मैं एक चार्ट बना रहा हूँ, उसमें आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मॉलिक्यूलर मास और यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो पहला है हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा है NH2CONH2, इसको बोलते हैं यूरिया, ठीक है, यूरिया। यूरिया इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, आप लोग थोड़ा सीधा ड्रॉ करना, ठीक है। अगला है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड बेटा एक्चुअली जो हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड होता है H2C2O4 डॉट 2H2O, डॉट मतलब ये क्रिस्टल वाटर होता है, ठीक है। उसके बाद होता है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। उसके बाद CH3COOH एसिटिक एसिड, ठीक है। इन सब का कॉमनली यूज पूछा जा सकता है, ठीक है। ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है C6H12O6, और सुक्रोज, सर 4 नंबर में ये क्या लिखा है? H3PO4, 3 हाइड्रोजन 1 फॉस्फोरस 4 ऑक्सीजन, फॉस्फोरिक एसिड होता है वो, ठीक है। उसके बाद आता है सुक्रोज, बेटा ये लाइन में ड्रॉ करो प्लीज, ये इसको मिटा दीजिए, नहीं तो फिर सभी स्क्रीन पे दिखा। क्या कर रहे हो? C12 H22O11, है ना, C12 H22O11। सॉल्व करिए बेटा फटाफट, जल्दी सब लोग सॉल्व करो और इसका आंसर बताइए। यहाँ पर आपको आंसर एएमयू में लिखना है और इसका यहाँ आंसर ग्राम में लिखना है। ये किसने ड्रॉ किया? जुगाव्रत शायद किया है। इसको बेटा एक बार रिवर्ट करके आप इसको मिटा दीजिए।
ठीक है, नहीं तो ये सभी स्क्रीन पर डिस्टर्ब करेगा। आप लोग प्लीज ऐसा मत काम करो, ठीक है। लिखने का काम मेरा है यहाँ पर स्क्रीन पर, आप लोग आपका नहीं है। श्रेयस ठीक है, पहला सही है, दूसरा भी सही है। प्रदीप किसका निकाले हो? पहला गलत है बेटा। सिद्धार्थ किसका निकाले हो? फर्स्ट का गलत सर है। पहले का। ध्यान से। रोजी गलत है, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। अपूर्वा सही है पहले का। जुगाव्रत सही है। बिटुपन सही है। कुलदीप पहले का सही है, दूसरे का सही है, सर स्क्रीन तीसरे को का भी थोड़ा सही नीचे है। लीजिए। हाँ, सर स्क्रीन थोड़ा नीचे लीजिए, नीचे का देखना है। लिखे नहीं हो गया तुम? अच्छा लिखा था, एक बार सुक्रोज का फॉर्मूला फिर से देखना है। तो क्रोज का होता है C12H22O11। प्रदीप पहले का गलत है। सौगारिका पहले का सही है। बिटुपन पूरा इतना डेसिमल में नहीं निकालना है बेटा, नहीं तो फिर परेशान हो जाओगे कैलकुलेशन करते समय। मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन अवॉइड करने का तरीका बताया है। जुबली पहले का सही है। बिटुपन ठीक है, ठीक है। बाकी जिनका आ रहा है नहीं, जिनका नहीं आ रहा घबराए नहीं, आराम आराम से करें, ठीक है। यहाँ कोई रेस नहीं लगी है, यहाँ सीखना है आप लोगों को पहले। अमिल पहले का गलत है। रोजी सही है। श्रेयस ऑक्जेलिक एसिड का सही है। विशाल नहीं। बर्नाली नहीं, इतना ज्यादा नहीं आएगा बेटा। ग्लूकोज श्रेयस सही है। विशाल गलत है। कुलदीप हाँ चौथे का सही है। प्रदीप दूसरे का सही है। पिंकू सही है। लोनी सही है। विचुपन नहीं गलत है। लकी पहले का सही है, दूसरे का गलत है। जैसिका ठीक है, ठीक है, ठीक। चलिए मैं फटाफट लिख दे रहा हूँ। मुग्धा नहीं बेटा, पहले का गलत है, दूसरे का सही है। अपूर्वा पहले का नहीं, पहले का कहाँ, पहले का तो बता चुके हो। प्रदीप कृष्मिता दूसरे का ऐसा ही है, हाँ सारे दूसरे का है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। चलो मैं बता दे रहा हूँ, अब आप लोग मैच करा लो, ठीक है। फिर इसमें टाइम जाएगा। देखिए इसमें इसका होता है 98 AMU, है ना, सॉल्व कर लेना। और इसका होता है 98 ग्राम। इसका होगा 60 AMU, इसका होगा 60 ग्राम, ठीक है। मुझे याद है तो मैं फटाफट लिख दे रहा हूँ, अगर आपको एग्जाम में आएगा तो आप कैलकुलेट कर लेना। इसका 126 AMU और इसका 126 ग्राम, ठीक है। इसका होगा, इसका भी 98 AMU और इसका भी 98 ग्राम, ठीक है। CH3COOH का जो होगा वो 60 AMU 60 ग्राम। ग्लूकोज का 180 AMU 180 ग्राम, ठीक है। और सुक्रोज का 342 AMU और 342 ग्राम, ठीक है। बेटा क्या कर रहे हो आप लोग, इस पर क्यों लिख रहे हो? मैं मना कर रहा हूँ प्लीज, अगर ऐसा मत करोगे तो फिर मुझे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए ठीक है, हो गया, सब लोगों को मैच करा लिए। सर लास्ट का ये कितना एएमयू लिखा है? 342 342।
सही है सर। ना? सर चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम लोग सर हाँ सर एक कैलकुलेशन करके दिखाओ। सर ऑक्सिलिक एसिड में सर जो H2O है उसको ऐड प्लस में करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐड करेंगे। देखो मैं करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 16 प्लस 2 टाइम्स 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 16। इसको सॉल्व करोगे बेटा तो 2 प्लस 24 प्लस 64 प्लस 2 टाइम 2 इंटू 18। सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 126 आएगा। ठीक है, समझ गए ना? ये हम लोग सिर्फ एटॉमिक मास को ऐड कर रहे हैं। कर लोगे सब लोग? बोलो। ओके सर। हाँ सर हाँ। वेरी गुड। सर चलिए तो अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है सर एक क्वेश्चन है। सर एक क्वेश्चन है। बोलो, क्वेश्चन तुम्हारा सुन लो। सर मोलिकुलर मास को मैंने मतलब पहले मुझे मिला था कि मोलिकुलर मास को ग्राम डिवाइडेड बाय मोल से रिप्रेजेंट किया जाता है, आपने उसे एएमयू में रिप्रेजेंट किया। अभी उस पर आ रहे हैं बेटा ना, अभी आपके सारे सवालों के जवाब धीरे धीरे मिलेंगे। ग्राम डिवाइडेड बाय मोल्स, यही है ना बेटा, प्री कंसीव नोशन जो होते हैं ना आपके, वो थोड़ी डिस्टर्ब करते हैं आपको। ठीक है ना? तो अभी कोई चीज की शुरुआत अभी करते हैं तो थोड़ा सा आपको भरोसा रख के चलना पड़ेगा। मैं आपको गलत नहीं बता रहा हूँ, वो ग्राम पर मोल वाला मैं आपको यूनिट बताऊंगा। अभी मोल में पढ़ाया नहीं हूँ ना बेटा, अभी मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ मोल्स नहीं पढ़ाया। तो अभी तो धीरे धीरे शुरुआत हो रही है, तो अभी आप घबराइए नहीं, आपको बहुत सारे कुछ मिलेगा, पूरा समुंदर है ये। ठीक है ना? तो धीरे धीरे मिलेगा, वो ग्राम पर मोल वाला भी आंसर बताऊंगा, है ना, यूनिट। हाँ सर स्क्रीन थोड़ा सा ऊपर की कर दो। ठीक है श्रेयस। हाँ सर ठीक है। good। देखिए सेल्फ स्टडी करते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं है कि कंफ्यूज होने के लिए सेल्फ स्टडी करते हैं ना। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, लेकिन अपने कंफ्यूजन को बढ़ाने के लिए, अपने कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए। और फिर उसके अलावा कोई डाउट होता है तो पूछना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग उस पर भी आएंगे, जो तुम्हारा डाउट है उसको भी हम लोग करेंगे। देखिए आगे है एक फॉर्मूला, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। पहला है फॉर्मूला नंबर ऑफ, थोड़ा सा 5 मिनट लेट होगा आप लोगों की क्लास, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं इस पर इसको खत्म करके क्लास एंड करूंगा। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स हो, चाहे नंबर ऑफ ग्राम आयंस हो, या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स हो, सबको हम लोग एक ही यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ एक ही टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स जो होता है गिवन मास in terms of, always in terms of ग्राम अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, अगर एटम रहेगा तो, और मॉलिक्यूल रहेगा तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये फॉर्मूला है, और इन सबको हम लोग एक ही टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और दूसरा इसी से रिलेटेड दूसरा जो फॉर्मूला हमारा बनता है, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो होता है नंबर ऑफ मोल्स। कोई भी मोल, अगर किसी भी मॉलिक्यूल का मोल्स निकाल लेंगे, उसके एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये निकल जाएगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला वहां भी हम लोग पढ़े थे, दो फॉर्मूला हमने यहाँ भी पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लोग इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको मैं थोड़ा एक दो करा देता हूँ, फिर उसके कुछ होमवर्क में देता हूँ, और आज की क्लास से मैं डीपीपी भी स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि थोड़ा रेलिवेंट टॉपिक हम लोग कवर कर लेते हैं, उसके बाद डीपीपी या जो भी असाइनमेंट आपका बनेगा उसको। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ फॉलोइंग। पहला है 1.7 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया, 360 किलोग्राम ऑफ ग्लूकोज, एंड थर्ड है 8 माइक्रोग्राम ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड। हाँ कोई बात नहीं, होमवर्क अभी मैं दे नहीं रहा हूँ, होमवर्क अभी मैं डीपीपी के फॉर्म में दूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए इसका आंसर फटाफट बता दीजिए, 9:35 तक मैं एंड कर दूंगा फिर। सर सेकंड वाला क्या लिखा है? 360 किलोग्राम ग्लूकोज है एक्चुअली, सर थर्ड वाला मिलीग्राम या माइक्रोग्राम? माइक्रोग्राम। पहले का हाँ कुलदीप सही है। हाँ ठीक है पिंकू, सिद्धार्थ सही है। दूसरे का नहीं, कुलदीप दूसरे का गलत है, ध्यान से डेटा को ध्यान से ऑब्जर्व करिए। हाँ ठीक है, अब सही है। तगारी का किसका आंसर बताया हो? पिंकू सही है। शम्युल नहीं, त्रिदीप हाँ त्रिदीप नहीं, तगारिका नहीं। आसान है बेटा, सिंपल। हाँ सिद्धार्थ सही है, दूसरे का सही है। कुलदीप हाँ ठीक है सही है। चलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ फटाफट। पहले का अगर हम लोग देखेंगे, NH3 का अगर हम लोग निकालेंगे तो NH3 का 17 आएगा मॉलिक्यूलर मास, है ना। बाकी जिनका नहीं होगा वो करके भेज देना, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, 1.7 मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करोगे तो 10⁻³ अपॉन NH3 का जो होगा वो 17 होगा, यहाँ से डिवाइड करोगे तो 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁴ मोल्स, ठीक है। सेकेंड का अगर हम लोग निकालेंगे तो 360 है, नंबर ऑफ मोल्स अगर हम लोग निकालेंगे n से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n, तो 360 इंटू 10⁻³ अपॉन ग्लूकोज का 180 होता है, तो यहाँ से डिवाइड करोगे तो ये 2 हो जाएगा, तो 2000 कह सकते हो या 2 × 10⁻³ कह सकते हो, ठीक है। और थर्ड भी आसान है, थर्ड क्या है 8 माइक्रोग्राम है, तो माइक्रो को हम लोग अगर चेंज करेंगे मिली ग्राम में तो ये हो जाएगा 10⁻⁶ अपॉन SO3 है ना, तो SO3 का अगर हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो ये आएगा 80, तो यहाँ 80 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 10⁻⁷ मोल, ठीक है। तो दिस इज अवर आंसर। आज की क्लास बेटा यहीं तक, मिलेंगे कल की क्लास में ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ। कल हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, खूब सारा प्रैक्टिस भी करेंगे और मोल कॉन्सेप्ट और डिटेल में हम लोग जानेंगे, ठीक है।
तो थोड़ा सा कल अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, जिनको डाउट्स होता है वो पूछ लेना फोन करके या वो करके, ठीक है। हाँ डीपीपी हम देंगे, अभी तुरंत नहीं देंगे बेटा, उसको अपलोड करके व्हाट्सएप में आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। डीपीपी मिलेगा अभी आज, ठीक है। आपका ठीक है। नंबर सर। मेरा नंबर, हाँ जिनके पास नहीं है बेटा लिख लीजिए, मेरा नंबर है 8638549103, ठीक है, दुर्गेश सिंह। सर और एक बार बोल दीजिए। 8638, स्क्रीन नहीं देख रहे हो क्या? 8638549103, ठीक है। चलिए ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय सर। थैंक यू Bye, सर। sir. ओके Thank you, sir. थैंक यू सर। बेटा, बाय बाय। बाय बाय सर।